अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। आज है 1 जनवरी 2024 और आज जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो अपडेट हैं, जो न्यूज़ हैं, वो मैं आपको हल्की सी बताना चाहता हूँ। और अपन देखते हैं क्या चल रहा है देश दुनिया में और अपने प्यारी सी मेवात में और अपने गांव में, इधर उधर समाज में क्या चल रहा है, उनके ऊपर अपना हल्का सा गौर करते हैं। तो हाय, दिस इज राहुल आस एंड वेलकम टू माई चैनल LI02। सबसे पहले तो आज 1 जनवरी 2024 है, मतलब नया साल है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो अपना बीत गया है, जो 2023 बीत गया, उनमें जो आपने लापरवाही करी, जो गलतियां करी, या जो आलसीपना करा है, या जो मतलब गलत काम करें, उन सबको छोड़कर एक अलग ज़िंदगी में एक अलग सोच के साथ एक अलग टारगेट पे, जो टारगेट है जिसका, जो पहले से जिसको अचीव कर रहा हो, उसमें थोड़ी सी मेहनत और बढ़ा दें। और मेहनत से, लगन से, जुनून से, ईमानदारी से अपने काम को, हार्ड वर्क को कंटिन्यू करें, जिससे हमारा लक्ष्य है जो हमें मिले। ये तो थी हमारी वैसी बात जो मैंने आपको बताई। अच्छी लगे तो करना, ना लगे तो भाई कोई ज़रूरी नहीं है, कोई फोर्स में कर नहीं रहा। तो आगे बढ़ते हैं अपन वीडियो में। सबसे पहले आज जो ट्रेंडिंग में है, ट्रेंडिंग में मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज के दिन 1 जनवरी 1948 को एक घटना घटी थी, जो कि झारखंड में राउरकेला में खसरवा जिले में एक घटना घटी थी। उसमें गोलीबारी से कम 30-40 हजार आदिवासियों को मार दिया गया था। और इस दिन को, उसी दिन से आदिवासियों के लिए काला डे कहा जाता है। और ये घटना घटी थी 1 जनवरी 1948 को। और बताया जाता है, जैसे अपनी सोशल मीडिया पे है, अखबारों में लिख रखा है, तो आज़ाद हिंद फौज ने ये गोलियां चलाई थी और जो कम से कम 30-40 हजार आदिवासियों को मार दिया गया था। तो ये बहुत ही भयानक, दर्दनाक घटना थी, जो कि आज ट्विटर पर ट्रेंडिंग में है। तो एक तो ये हो गई। और जिसमें कुछ यूजर्स हैं ट्विटर पर जो अपनी अपनी बातें लिखते हैं, जैसा कि एक यूजर्स है, भील प्रदेश IT सेल भागी दौरा। भारत के इतिहास का काला दिन 1 जनवरी 1948 को ओडिशा से खसरवा और राउरकेला को शामिल करने के विरोध में खरसावा होट मैदान में हजारों आदिवासी इकट्ठे हुए थे, जहां किसी विवाद पर आर्मी फोर्स ने निहत्थे आदिवासियों पर गोली चला दी और गोली मारकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। मतलब अब इनको, जो आदिवासी हैं, इस दिन को खरसावा शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और एक ये चल रही थी जो ट्रेंडिंग में थी। और एक और दूसरी जो अपडेट है, वो अपने पास ये अपडेट है भाई। एक घटना घटी थी 1 नवंबर 2023 को, जिसमें एक छात्रा थी BHU की, और वो अपनी कॉलेज से बाहर जा रही थी। तो 3 गुंडों ने, जो कि BJP IT सेल में काम करते थे, उन्होंने उसको अपहरण कर उसकी बड़ी बेरहमी से रेप किया। और मतलब बहुत ही भयानक, दर्दनाक घटना घटी थी। तो ये भी आजकल जो अपना ट्विटर है, उस पर ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। जो 3 रेपिस्ट थे, वो वहाँ से उस टाइम इस घटना को कर भाग गए और MP मध्य प्रदेश में आ गए। मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे थे, तो चुनाव के वापस ये दोबारा गए उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ फिर पुलिस ने जो जांच पड़ताल चल रही थी, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो उसके तहत इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। आपके सामने मेंशन करता हूँ। जयेंद्र रेप के तीनों आरोपी, नंबर 1 कुणाल पांड्या, जो कि BJP IT सेल में काम करता था। नंबर 2 सक्षम पटेल, ये भी BJP IT सेल में काम करता था। और नंबर 3 आनंद और अभिषेक चौहान, ये भी कार्य समिति सदस्य BJP IT सेल में काम करते थे। तो तीनों के नाम आपके सामने बता दिए हैं। ये भी आज सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंडिंग में है। और बताया जा रहा है, जैसे कि आप फोटो देख रहे हैं, इनका हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ भी लिंक क्या, इसके जो बातचीत हैं, फोटो में आपके सामने हैं। योगी जी के साथ भी इनकी तस्वीरें हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़े उस पर एक सरकार के सपोर्ट में, मतलब सरकार इनके सपोर्ट में थी कहीं ना कहीं, और एक बड़े पद पे थे। तो
इतने दिन से जो फरार थे, गायब थे, तो लगता है कहीं ना कहीं, ये मैं स्पष्ट तो कह नहीं रहा कि क्या पता इनका सरकार के पीछे भी हाथ हो बचाने का। तो कानून का सबको पता है, कानून के बहुत बड़े लंबे हाथ हैं, तो इनको गिरफ्तार कर लिया है। तो ये भी ट्रेंडिंग में चल रही थी ये खबर। और एक जो अपडेट है आज के दिन 1 जनवरी 1818 में आज के ही दिन एक लड़ाई हुई थी जिसे भीमा कोर गांव की लड़ाई कहा जाता है। इसमें 500 महार सैनिकों ने 28,000 ब्राह्मण पेशवाई सेना को छठी का दूध, मतलब उनको हरा दिया मैदान में, छठी का दूध याद दिला दिया था। और भीमा कोर गांव की यह लड़ाई हार जीत की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई थी आत्मसम्मान की लड़ाई थी भाई, जिसे हम शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज के दिन, आज 1 जनवरी 2024 को ये जो न्यूज है ये भी ट्रेंडिंग में चल रही है। तो अब बात करते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में जो वन लाइनर क्वेश्चन है, एक लाइन वाले आंसर क्वेश्चन है, इनके बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले एक न्यूज है अपने पास, चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च कर दिया है। इससे पहले जापान का था, अब चीन का है, सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च कर दिया गया है। नंबर 2 पर जो है वो ये है कि भारत ने चीन के साथ 76 मतलब 76% ऊर्जा की कटौती कर दी है। और अपनी एक और है जो कि अपने स्पेस से रिलेटेड है, इसरो से। इसरो ने हाल ही में 5 साल, आने वाले 5 साल में 50 जियो इंटेलिजेंस उपग्रह छोड़ने की बात कही है। मतलब अगले 5 साल में 50 जियो इंटेलिजेंस उपग्रह लॉन्च करने की बात कही है। और अब एक और न्यूज़ है अपने राजस्थान के हवाले से है, जो अपने स्टेट से राजस्थान के हवाले से ये है कि जो अपना नया डीजीपी बनाया है वो है उत्कल रंजन। उत्कल रंजन को राजस्थान का नया डीजीपी नियुक्त किया है अभी। अब अपने एक और वन लाइनर एक और क्वेश्चन है। अभी हाल ही में उदयपुर को वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया है, जो कि भारत की पहली सिटी है उदयपुर, उसे वेटलैंड सिटी का शहर का दर्जा मिला है। और ब्रिक्स और उसमें शामिल होने से अर्जेंटीना देश ने मना कर दिया आपकी बात। तो ये थी जो आजकल ट्रेंडिंग में हैं, तो ये मैंने आपके सामने ये खबरें रखी हैं। सलमान खलील जो कि उसने असद जिस्म का इंटरव्यू लिया था, तो उसमें उसने उसकी इनकम के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि $7 लाख पर मंथ। तो कहीं ना कहीं ये जो 7 लाख पर मंथ है, इसकी सोशल मीडिया पे ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। और सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई अपने ऐसे ही मेहनत करके कमाएं, जैसे असद जिस्म जिस तरीक़ा से उन्होंने अपना इनकम का स्रोत बताया और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहकर उन्होंने इतने पैसे कमाए। तो कहीं ना कहीं ये न्यूज़ भी बहुत अच्छी है। तो आई होप कि आपको सारी न्यूज़ जो अपडेट है वो थोड़ी सी समझ में आई होंगी। तो ऐसी ही न्यूज़ और करंट अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।